तो आज एक और खास विषय पर ट्रेनिंग लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसे कि आपने टाइटल देख लिया होगा, बहुत सारे साथी सवाल पूछ रहे हैं। ग्राम प्रधान का इलेक्शन होने वाला है यूपी में भी, बिहार में भी और कई और राज्यों में भी, और लगातार त्रिस्तरीय पंचायती इलेक्शन कहीं ना कहीं होते ही रहते हैं। ज्यादातर लोगों का सवाल है कि आप ग्राम स्तर की ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं या नहीं बता रहे हैं उसके बारे में। ज्यादातर आपकी वीडियोस एमएलएज, एमपीज या कॉर्पोरेटर के बारे में है। अगर हमें ग्राम प्रधान का स्तर का इलेक्शन लड़ना हो या ग्राम सभा का चुनाव लड़ना हो तो उसके बारे में कुछ रणनीतियां बताइए। तो वैसे तो ऑलरेडी 3-4 वीडियो इस टॉपिक पर डाली गई हैं, लेकिन फिर भी कुछ और वीडियोस मैं डेवलप करने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि अगर ग्राम प्रधान का या ग्राम स्तर का चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो कौन कौन सी रणनीतियों का जान लेना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, और बिना इन रणनीतियों के आप सफल नहीं हो पाएंगे। सबसे पहली रणनीति है, आपको मैन टू मैन मार्किंग सीखना पड़ेगा। मैन टू मैन मार्किंग क्या होता है वैसे तो हम लोग ट्रेनिंग में सिखाते हैं, बट मैं ब्रीफ में आपको बता रहा हूं। मैन टू मैन मार्किंग, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, एक एक व्यक्ति से संबंध बनाना। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पर्सनल रिलेशन डेवलप करने की कोशिश करिए, लोगों को अपने साथ जोड़िए। अब समस्या क्या आती है, ग्राम स्तर में एक समस्या यह आती है कि सब लोग लगभग एक दूसरे को जानते होते हैं। जातिगत समीकरण, धर्म के समीकरण बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहे होते हैं, और उस स्तर पर क्योंकि जातियों में बहुत ज्यादा मतभेद है, ग्राम स्तर पर, धार्मिक स्तर पर बहुत ज्यादा मतभेद है, तो दूसरे धर्म जाति के लोगों को तोड़ पाना मुश्किल होता है। वैसे तो कभी इस टॉपिक पर भी मैं कोशिश करूंगा एक वीडियो आपके लिए बना दूं, थोड़ा ब्रीफ में आइडिया दे दूं कि किस तरह से जाति और धर्म के समीकरणों को ग्राम स्तर पर तोड़ा जा सकता है या अपनी फेवर में किया जा सकता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो नहीं किया जा सकता, लेकिन उसकी एक रणनीति है, और ट्रेनिंग में तो हम लोग डिटेल में इसके बारे में बात करते ही हैं। लेकिन अभी जिस विषय पर बात कर रहा हूं, सबसे पहला विषय है, जैसे मैंने बताया, मैन टू मैन मार्किंग। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश करिए, चाहे वो आपकी जाति या धर्म के हों या ना हो। अब हो सकता है आपको लगे कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो मुझे वोट करने वाला नहीं है, कोई व्यक्ति या कोई परिवार ऐसा है जो पूरी तरह से एंटी है, अपोजिट है। तो जरूरी नहीं है कि आप खुद वहां जाएं। आप अपने लोगों को, अपनी टीम को, ऐसे लोगों को वहां भेज सकते हैं जो लोग उनसे बात कर सकते हैं। कोशिश करिए कौन व्यक्ति मध्यस्थता कर सकता है, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसकी बात वो नहीं टालेगा। गांव में कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी बात कोई टालता नहीं है, तो कम से कम अपना संदेश वहां तक भेज दीजिए। अब गांव में गुटबाजी भी बहुत ज्यादा होती है, जाति के आधार पर भी होती है, धर्म के आधार पर भी होती है, आर्थिक स्थिति के आधार पर भी होती है, दबंगी के आधार पर, बदमाशी के आधार पर भी होती है। हो सकता है मान लीजिए वर्तमान प्रधान आपका दबंग है, बदमाश है, तो फिर उससे लड़ने के लिए अलग रणनीति बनानी पड़ेगी। और ग्राम स्तर पर हो या विधानसभा या लोकसभा स्तर पर हो, यह बात तो सही है कि अगर आप बहुत ज्यादा सीधे सच्चे इंसान हैं तो आपको जनता ज्यादा सपोर्ट करने वाली नहीं है, ज्यादा वोट मिलने वाले नहीं है। क्योंकि लोगों के सबसे पहले ये रीजन समझना पड़ेगा आपको कि लोगों को ग्राम स्तर पर प्रधान से क्या क्या काम होते हैं या क्या क्या समस्याएं आती हैं। उन्हें काम कहाँ के होते हैं, तहसील के काम होते हैं, कचहरी के काम होते हैं, थाने जाना होता है, इसी तरह के छोटे मोटे खेती से रिलेटेड काम होते हैं, राशन से रिलेटेड काम होते हैं। उन्हें सब्सिडी मिल रही है उसके बारे में जानकारी नहीं है, उन्हें जो विधवा पेंशन मिल रही है वो ग्राम प्रधान के थ्रू मिलती है तो उनको उसकी जानकारी नहीं होती है। जहाँ अलग अलग योजनाओं से अलग अलग मद में पैसा आता है उसके बारे में उनको जानकारी नहीं होती है, और उस चीज़ के लिए वो ग्राम प्रधान पर निर्भर रहते हैं। तो ये तो बात सही है कि ग्राम प्रधान पर वो लोग काम के लिए आएंगे, और यदि ग्राम प्रधान थोड़ा बोल्ड ना हो, थोड़ा दबंग, तो दबंग भी कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट ना हो, थोड़ा ऐसा व्यक्ति ना हो जो दिलेर हो, ऐसा व्यक्ति ना हो जो सामने वाले से सवाल ना कर सकता हो, आंखों में आंखें डाल करके बोल ना सकता हो, जो थोड़ा एटीट्यूड वाला ना हो, तो फिर ऐसे लोगों को पसंद नहीं किया जाता है। तो ये भी एक रणनीति, आपको इसका भी ध्यान रखना होगा कि आपको अपनी छवि कैसी बनानी है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपकी छवि ग्राम स्तर पर कम से कम ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला आपसे लड़ते समय या आपको कुछ कहते समय कम से कम 10 बार सोचे कि क्या इसका असर क्या हो सकता है। और डरिए मत, डराइए मत, लड़िए मत, लड़ाइए मत। आपने डरना नहीं है किसी से, किसी को डराना भी नहीं है, लड़ना नहीं है, लड़ाना भी नहीं है। लेकिन यदि कोई आपसे लड़ने आ जाए, यदि कोई आपको डराना चाहे, आप पर हावी होना चाहे, तो कम से कम आपके पास ऐसे लोग होने चाहिए या आप खुद इतने सक्षम होने चाहिए कि आप उसका मुकाबला कर सकें। क्योंकि लोगों को क्या दिखता है, ग्राम स्तर पर खासकर से लोगों को दिखता है कि जो व्यक्ति अपनी खुद की मदद नहीं कर पा रहा, वो समय आने पर हमारी क्या मदद करेगा, वो तो हमारे लिए खड़ा नहीं हो पाएगा। वो तो हमारे जो लड़ाई झगड़े होंगे या आपस में गांव में लड़ाई ज्यादातर क्या होती है, खेत की मेंढ की लड़ाई होती है, मेंढा जो बाउंड्री बोलते हैं उसकी लड़ाई होती है। अब उस लड़ाई में कैसे इन्वॉल्व होंगे आप?
अगर आप खुद ही, आपकी बात लोग सुनते नहीं है या आप ही दूसरों पर निर्भर है अपनी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी के लिए, तो आप कैसे निर्णय ले पाएंगे कौन सही और कौन गलत है? देखिए, इच्छा होना कि मैं ग्राम प्रधान बनना चाहता हूं और उसकी तैयारी होना या उसके लिए कैपेबल होना, दोनों में बड़ा अंतर है। और बहुत सारे लोग जो कॉल कर रहे हैं, बातचीत करना चाह रहे हैं, एक्चुअल में वो जानते हैं कि उनका स्तर नहीं है चुनाव लड़ने का। ना आर्थिक रूप से वो सक्षम है, ना शारीरिक रूप से सक्षम है, ना मानसिक रूप से सक्षम है। तो आपको अगली रणनीति यही है कि अपने आप को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से तैयार करना है उस चुनाव के लिए जिस चुनाव को आप लड़ने जा रहे हैं। और जैसे मैंने कहा, अगर आप सांसद का चुनाव लड़ेंगे, विधायक का चुनाव लड़ेंगे, निगम पार्षद का लड़ेंगे, मेयर का लड़ेंगे, चेयरमैन का लड़ेंगे, बीडीसी मेंबर का लड़ेंगे, जिला पंचायत सदस्य का लड़ेंगे या ग्राम प्रधान का लड़ेंगे, इन तीनों स्तर पर आपको थोड़ा मजबूत होना ही पड़ेगा। आर्थिक, राजनीतिक और मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। आपको मानसिक रूप से मजबूती चाहिए कि आप एक लड़ाई लड़ने जा रहे हैं और चुनाव छोटा हो या बड़ा हो, दोनों में लड़ाई होती है। और मैं तो अक्सर बोलता हूं, और जो लोग राजनीति को थोड़ा बहुत जानते हैं वो इस बात को सपोर्ट करेंगे, ग्राम प्रधान का चुनाव जीतना मुश्किल होता है, सांसद का चुनाव जीतना आसान होता है। जी हां, अब कई लोगों को ये बात अजीब लगेगी, बट ये सच्चाई है। ग्राम स्तर पर एक एक वोट के बारे में पता होता है और जनरली वोटिंग परसेंटेज भी हाई रहता है, 70, 80, कई बार तो 90% वोटिंग हो जाती है ग्राम प्रधान के स्तर के इलेक्शन में। तो उस समय पर जब सबको ये मालूम है किसका वोट किसको जा रहा है, उस समय पर हमें रणनीति बनानी होगी कि अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करें, मजबूत करें, शारीरिक रूप से तैयार करें, मजबूत करें, और हम आर्थिक रूप से भी तैयार करें। विडंबना ये, अफसोस ये है, होना ये चाहिए था कि कम से कम ग्राम स्तर के चुनाव पर तो पैसा खर्च बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल इतर है, सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। एक साथी का फोन आया मुझे नहीं मालूम कौन सी ग्राम सभा से थे वो, बट उन्होंने मुझे कहा कि एक एक वोटर को खरीदने के लिए 4-4, 5-5 हजार रुपए देने पड़े। मैं हैरान हुआ, मुझे लगा कि एक घर की बात करूंगा। नहीं साहब, एक घर की नहीं, अगर एक घर में 4 वोट हैं तो वहां पर 5-5 हजार के हिसाब से 20,000 रुपए या 4-4 हजार के हिसाब से 16,000 रुपए देने पड़े। और गांवों के लोगों की सोच क्या है उसने ये बताया, और वो सुनकर भी हैरानी हुई, क्योंकि मैं भी पूरे देश में घूमता रहता हूं, गांव में भी जाता हूं, प्रवास भी करता हूं, लेकिन ये सच्चाइयां जब प्रैक्टिकली लोग बताते हैं तब पता चलती है, जिन्होंने चुनाव लड़ा हो या जो उसमें इन्वॉल्व रहे। उन्होंने कहा कि हमारी ग्राम सभा में तो ऐसा माहौल बन गया है कि अगर मान लीजिए 10 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, 10 में से अगर 4 लोगों ने पैसा दिया तो 4 में से ही लोग तय करते हैं किसको चुनना है। जनता की नजरों में केवल 4 लोग ही रेस में होते हैं, बाकी 6 लोग तो रेस में ही नहीं मानती जनता, और 4 ने पैसा दिया होता है। अब 4 में से किसी एक को चुनना है जिन्होंने पैसा दिया। अब 4,000-5,000 रुपए तो बहुत ज्यादा है एक वोट का। मैं कहता हूं अगर 1,000 रुपए भी देना पड़ जाए और 1,000 वोट भी हो तो 10 लाख रुपए तो आप कैसे चला जाएगा। लोग लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, गलत है ये, सैद्धांतिक रूप से भी गलत है ये, कानूनन भी गलत है, न्यायिक रूप से भी गलत है, लेकिन ये हो रहा है। सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा, सच्चाई से मुंह मोड़ करके काम नहीं चलेगा। तो अब हमें करना क्या है, हमें रणनीति बनानी है कि हम किस तरह से वो जो चुनाव में पैसा लगने वाला है उसको अरेंज करें। क्योंकि देखिए, अगर अपनी जेब से पैसा लगाएंगे ना आप, तो आपका पहला उद्देश्य उस पैसे को कमाने का होगा। लेकिन यदि आप क्राउड फंडिंग की मदद से, यदि आप लोगों को यह एहसास करा दें कि ये आपका नहीं उनका चुनाव है और वो आपकी मदद करने को तैयार हो जाएं, तो क्राउड फंडिंग की मदद से काफी पैसा इकट्ठा किया जा सकता है। अब अक्सर जो बोलता हूं कि करना नहीं आता या करना नहीं चाहता, करना नहीं आता इसका इलाज है, सीखा जा सकता है। करना नहीं चाहता इसका कोई इलाज नहीं है। और ज्यादातर लोगों के साथ समस्या क्या है, करना नहीं चाहता की प्रॉब्लम है। लोगों को लगता है कि ऐसे ही जाएंगे और चुनाव जीत लेंगे। कई साथी ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि मैं बाहर रह रहा हूं, अब मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं अपने गांव में जाकर के। देखिए, यदि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो कम से कम चुनाव से 1 वर्ष पूर्व अपने गांव में जाकर के रहिए, और इस मेंटेलिटी से मत जाइए कि मैं हार गया तो वापस आ जाऊंगा, अपना काम धंधा कर लूंगा, और अगर जीत गया तो गांव में रह लूंगा। अगर इस तरह की सोच रखेंगे तो इससे आपको नुकसान होगा। और अब जनता मैच्योर है, समझदार है, वो ये देखते हैं कि ग्राम प्रधान हमारे लिए अवेलेबल रहेगा कि नहीं रहेगा, उस तक पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। यदि वो आप तक नहीं पहुंच पाएंगे तो वो आपको समर्थन नहीं करेंगे, वो आपको वोट नहीं करेंगे, और पूरी संभावना आप चुनाव हार जाएंगे। और चुनाव हारने के बाद ये भी एक रणनीति, ध्यान रखिएगा, ग्राम स्तर का चुनाव अगर आप हार गए तो इसके बाद कुछ नहीं बचता। मान लीजिए आप सांसद का चुनाव हार गए तो क्या होगा, विधायक लड़ लेंगे। हारा हुआ सांसद भी विधायक के बराबर होता है, पावरफुल होता है। अच्छा, अगर आप विधायक हार गए तो कॉर्पोरेटर लड़ लेंगे, कॉर्पोरेटर हार गए तो चेयरमैन लड़ लेंगे,
बीडीसी मेंबर लड़ लेंगे, जिला पंचायत लड़ लेंगे, अगर बीडीसी मेंबर हार गए तो नीचे ग्राम प्रधान लड़ लेंगे। अच्छा, ग्राम प्रधान ही हार गए तो अब तो राजनीति समाप्त हो जाएगी, इससे नीचे कहां जाएंगे। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपका कद बड़ा होता है, आप बड़े बड़े काम के लिए बने होते हैं, लेकिन आपको छोटे चुनाव लड़वा करके वहीं हरवा दिया जाता है। यह भी रणनीति है। तो आपको चुनाव लड़ने से पहले यह भी देख लेना है कि क्या आप उस स्तर के चुनाव के लिए बने या नहीं बने। क्या लोग कहते हैं नहीं साहब, मैं तो एक्सपीरियंस लेने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए चुनाव लड़ना चाहता हूं। और अगर एक्सपेरिमेंट करना है, एक्सपीरियंस ही लेना है, तो गड्ढे में गिरने की जरूरत नहीं है। जो चुनाव लड़ रहा है उसके साथ रह करके देख लो, उतना ही एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा। खुद लड़ने की बजाय किसी को लड़वा दो, ताकि तुम्हारे पास स्पेस बाकी रहे। मैं ट्रेनिंग में सिखाता हूं और मैं आपको फिर बता रहा हूं, बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। एक बार अगर आपने चुनाव लड़ा और आप हार गए तो फिर कुछ नहीं बचेगा। अभी तो आप कह सकते हो मेरा जनाधार है, मेरी जाति के लोग मेरे साथ हैं, मेरे धर्म के लोग मेरे साथ हैं, मेरे समीकरण मेरे फेवर में थे, लेकिन मैंने चुनाव लड़ना स्वीकार नहीं किया। अभी आपका एज बड़ा रहेगा, आप ऊपर रहेंगे। लेकिन यदि आप चुनाव लड़ लेते हैं और आपको वोट मिलते हैं 50-100, आपके हार और जीत का अंतर 100-200 वोट का रह जाता है, अब क्या होगा। अब तो आपकी इमेज खराब हो जाएगी। अब जो वो छवि बनाई गई थी, जो इमेज बनाई गई थी, इतने सारे लोग हैं, इतना सब जनाधार है, वो सब बेकार हो जाएगा। तो हमें रणनीति क्या बनानी है? रणनीति ये सोच करके बनानी है कि क्या हम उस स्तर के चुनाव के लिए बने हैं या नहीं बने हैं। एक और आखिरी चीज जिसका ध्यान रखना है, यदि वाकई ग्राम स्तर का चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो इस रणनीति का भी तैयारी करके जाइए, इसके बारे में सोच करके जाइए। कई बार लोगों को यह लगता है कि मैं पहला चुनाव नीचे का लड़ूं, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ूं। जैसा मैं पहले 5वीं पास करूं, फिर 6ठी पास करूं, फिर 7वीं, फिर 9वीं, 10वीं, फिर ऐसे 12वीं, फिर ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन। ऐसे मैं पहले ग्राम प्रधान का इलेक्शन लड़ूं, फिर बीडीसी मेंबर लड़ूं, फिर जिला पंचायत लड़ूं, फिर मैं आगे विधायक लड़ूं, सांसद लड़ूं। इस तरह से अपना स्तर बढ़ाऊं। सच्चाई ये है, राजनीति में ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, और राजनीति में ऐसे कोई नियम नहीं है कि पहले आप नीचे लड़ेंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे। जहां से आप शुरुआत करना चाहें वहां से कर सकते हैं। और राजनीति में अलग अलग रास्ते हैं। ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ना अलग तैयारी है, अलग रास्ता है। अब सांसद का चुनाव लड़ना अलग तैयारी, अलग रास्ता है। कुछ रणनीतियां सेम है जो सभी स्तर पर होती हैं, उनका स्केल बढ़ जाता है। ग्राम स्तर पर ग्राम सभा के स्तर पर वही काम करने, अगर आप विधायक लड़ेंगे विधानसभा स्तर पर करने, सांसद लड़ेंगे सांसद स्तर पर करने। पैसे का खर्चा भी ऑब्वियस सी बातें बढ़ जाएगा, संसाधन भी ज्यादा चाहिए होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि नीचे कुछ भी नहीं चाहिए होगा, नीचे भी वो सब चाहिए। आपको लहर भी बनानी होगी, लोगों को जोड़ना भी होगा, कनेक्ट करना होगा। और मैं अपनी तरफ से जितना हो सकता है यूट्यूब के माध्यम से आपको सिखा दूंगा। घबराने की जरूरत नहीं। कई लोग कहते हैं साहब मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, मैं चुनाव तो लड़ना चाहता हूं लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। वैसे तो मैं ये रिकमेंड करता हूं कि यदि आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो चुनाव मत लड़िए, पहले अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करिए। लेकिन फिर भी अगर आपका मन है, फिर भी आपको लगता है कि नहीं आपको चुनाव लड़ना चाहिए, तो मैं यूट्यूब के माध्यम से या अपनी वेबसाइट के माध्यम से बहुत सस्ते में ट्रेनिंग देने की कोशिश करूंगा, जिससे कि कम से कम आपको राजनीति में शिकार होने से बच जाए, कम से कम सम्मानजनक चुनाव लड़ पाए। हारे या जीते लेकिन कम से कम एक सम्मानजनक, हार भी सम्मानजनक होनी चाहिए और जीत हो तो वो तो 1 वोट से भी हो तो अच्छी मानी जाती है। तो हमें इन सारी रणनीतियों का ध्यान रखना होगा जब भी हम राजनीति में जाएं, खासकर से ग्राम स्तर के चुनाव में जाएं, और अपना स्तर भी चेक करना होगा। फिर भी अगर आपको लगे कोई डाउट है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप किस स्तर के चुनाव के लिए बने हैं, आप बने हैं कि नहीं बने हैं चुनाव के लिए, आप राजनीति के लिए बने कि नहीं बने हैं, आप ग्राम स्तर की राजनीति के लिए बने हैं कि नहीं बने, तो आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन जाएंगे, आपको मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, टीम डायरेक्ट मुझसे बात करा देगी। 5-10 मिनट बात करनी हो, फ्री ऑफ कॉस्ट बात करिए, किसी तरह का कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं है। कोई अगर डाउट है, कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई और चीज जानना चाहते हैं, कुछ एड ऑन चाहते हैं, कोई चीज चाहते हैं कि मैं यूट्यूब के माध्यम से वीडियो बना करके आपको इन्फॉर्मेशन दूं, तो कमेंट में नीचे लिखिएगा किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। मैं उस टॉपिक पर भी गाइड करने को तैयार हूं और फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो डाल दूंगा यूट्यूब पर। कोई बात नहीं, आप सीख लीजिए, जितना हो सकता है उतना आपको सिखाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको राजनीति में कम से कम राजनीति बारीकियां पता चल जाए और सफलता मिल पाए। आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।